नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं दिल्ली की आज की ताजा तरीन खबरें। दोस्तों, आप दिल्ली से हैं या फिर आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाने में हमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दिल्ली में सामने आए कोरोना के 648 नए केस, पॉजिटिविटी रेट हुई 0.99%। दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के केस कम हो रहे हैं। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में राजधानी में कोरोना के 648 नए केस सामने आए हैं, जो कि रविवार की तुलना में कम है। संडे को दिल्ली में 946 नए केस आए थे, जबकि 86 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौत की संख्या कल की तुलना में आज ज्यादा है। रविवार को दिल्ली में 78 लोगों ने दम तोड़ा था। और उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आईटीओ स्थित एक सरकारी स्कूल में पत्रकारों और उनके परिवार के लिए मुफ्त टीकाकरण सेंटर का उद्घाटन किया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब फिर से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली वासियों को 20 जून के बाद स्पुतनिक बी का टीका भी मिलना शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि अभी स्पुतनिक बी को आयात करके ही दिल्ली वासियों को लगाया जाएगा और भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन अगस्त में शुरू हो सकता है। और उधर देश की राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उभरती हुई नजर आ रही है, लेकिन वैक्सीन का संकट अभी भी बरकरार है। कोरोना वायरस की वैक्सीन की कमी को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेना ने कहा है कि भाजपा के विधायक कोरोना वायरस वैक्सीन पर निजी अस्पतालों से मोटा कमीशन वसूल रहे हैं, इसलिए राज्यों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। और उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते सोमवार देर रात भूकंप के साथ आंधी और तेज बारिश ने लोगों को डरा दिया। कोरोना वायरस के संकट के बीच दिल्ली एनसीआर में धरती हिलने से लोगों में खौफ, वहीं कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। हालांकि भूकंप के झटके इतने हल्के थे कि इसे कई लोगों द्वारा महसूस भी नहीं किया गया। रिएक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.4 मैग्नीट्यूड मापी गई। भूकंप का केंद्र दिल्ली का रोहिणी इलाके में बताया जा रहा है। इस झटके से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप रात 9:54 पर रिकॉर्ड किया गया। और उधर 5G मोबाइल नेटवर्क के खिलाफ जूही चावला की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जून को सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री और पर्यावरणविद जूही चावला की 5G वायरलेस नेटवर्क को लागू करने के खिलाफ दायर याचिका को दूसरी पीठ के पास ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले पर हाई कोर्ट में 2 जून को सुनवाई होगी। याचिका में 5G नेटवर्क से नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने का मुद्दा उठाया गया है। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में जूही चावला ने मांग की है कि 5G मोबाइल नेटवर्क को लागू किए जाने से पहले इससे जुड़े तमाम तरह के अध्ययनों पर बारीकी से गौर किया जाए, जिसके बाद ही इसे भारत में लागू करने के बारे में विचार किया जाए। और उधर गौतम गंभीर मामले में ड्रग कंट्रोलर को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, कहा जांच नहीं कर सकते तो बताएं। देश की राजधानी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर द्वारा दवा बांटने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने यह फटकार गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने को लेकर लगाई है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि आप जांच नहीं कर सकते हैं तो बताएं।
कोर्ट आपको हटाकर जांच की जिम्मेदारी किसी और को दे देता है। और उधर दिल्ली में देसी विदेशी शराब की होगी होम डिलीवरी, केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने देसी और विदेशी हर किस्म की शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए ऑर्डर मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के जरिए दिया जा सकता है। गौरतलब है कि अप्रैल में जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा था तब शराब की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई थी। उसी वक्त शराब की कंपनियों ने दिल्ली सरकार से शराब की होम डिलीवरी शुरू करने की मांग की थी। अनुमान है कि सरकार का ये फैसला उसी मांग के चलते आया है। और उधर दिल्ली में ब्लैक फंगस के 944 मामले, जून तक आ सकती है स्पुतनिक वैक्सीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण को महत्वपूर्ण बताते हुए सोमवार को कहा कि रूस के कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक बी की पहली खेप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जून में मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी म्यूकरमाइकोसिस के 944 मामले हैं। इनमें से 300 मरीजों का केंद्र सरकार के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्य कोरोना मैनेजमेंट में पूरी तरह फेल हो गए हैं। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब लोगों की मदद कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली सरकार की यह कोशिश है कि दिल्ली के सभी नागरिकों को जल्द वैक्सीन लगवाकर बीमारी की चेन को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा है कि जब जब अरविंद केजरीवाल ने कोई काम करना शुरू किया है तो बीजेपी के नेता अपनी बयानबाजी शुरू कर देते हैं और उन्हें गालियां देने लगते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल वैक्सीन लगाने में जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब तक दिल्ली के सभी लोगों के लिए वैक्सीन नहीं मिल जाती है हम वैक्सीन की मांग करते रहेंगे। और उधर दिल्ली को 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन की पहली खेप 10 जून को मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया है कि केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए दिल्ली को पहला स्टॉक 10 जून को देने का वायदा किया है। आप विधायक आतिशी ने कहा, मगर जून में दिल्ली को सिर्फ 5.5 लाख वैक्सीन मिलेगी, जबकि जरूरत 50 लाख वैक्सीन की है। इसके अलावा दिल्ली सरकार को 45 प्लस उम्र वालों के लिए कोवैक्सीन की 25,000 डोज मिली है, जिससे अब लोगों की दूसरी डोज पूरी की जाएगी। इसके अलावा कोविशील्ड की भी 83,000 से भी ज़्यादा डोज मिली हैं।